ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाबा हमें कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदा आशीर्वाद जैसे बोल ही निकलने चाहिए। कोई भी अभिश्राप जैसी बातें नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं। संकल्पों का खजाना भी बाबा ने हमें दिया है, बोल का खजाना भी दिया है, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो बाबा कहते इन्हें यूज़ करो, श्रेष्ठ संकल्पों को यूज़ करो तो तुम्हारा वो खजाना बन जाएगा। और आशीर्वाद के बोल निकालो, व्यर्थ बोलों को बंद करो, अभिश्रापों को बंद करो, तो तुम्हारे ये बोल भी खजाना बन जाएंगे। और समय को सदा सफल करते चलो तो समय भी खजाना बन जाएगा। और ज्ञान रत्नों का मंथन चिंतन करके उसको स्पष्ट करो तो तुम्हारा ज्ञान भी खजाना बन जाएगा। बाबा कहते हैं, तुम्हारा ये मुखड़ा ही एक दिन खजाना बन जाएगा। यानी हमें सदैव स्वयं पर ध्यान देना है। हम जितना स्वयं पर ध्यान देंगे उतना संपन्न बनते जाएंगे। तो हमारा बोल कैसा हो, हमारा संकल्प कैसा हो, हमारा समय कैसा जा रहा है, हमारा ज्ञान का खजाना कैसा है, वो हमें स्वयं ही चेक करना है और हमें स्वयं का ही सर्टिफिकेट लेना है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम बच्चे उसके हैं, तो उस जैसा ही हमारा मुखड़ा होना चाहिए। कहा भी गया है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी तिल के दर्पण में। तो इस मुखड़े को कहाँ से पहचाना जाता है? मन से, कि इस मुखड़े में क्या क्या चल रहा है, दृष्टि क्या देखती है, बोल में तुम कैसा बोलते हो। तो तुम्हारा मन ही बता देगा कि तुम्हारे अंदर कौन से संकल्प ज़्यादा चलते हैं। तो मुखड़ा हमेशा अंदर से अपने विचारों को देखकर पता पड़ जाता है। क्योंकि अब हमें सूक्ष्म को चेंज करना है। जितना हम सूक्ष्म विचारों को चेक करेंगे उतना ही संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे। क्योंकि स्थूलता में तो हमने मोटा मोटा जो बाबा के नियम थे, धारणाएं हैं, वो तो हमने सभी कर ली। लेकिन बाबा भी क्या कहते हैं, अभी बच्चे के मोटे मोटे धागे तो कट गए हैं, लेकिन छोटे छोटे धागे अभी भी उलझे हुए हैं। यानी सूक्ष्म की संपूर्णता भी नहीं आई है। सूक्ष्म जो दिखाई ना दे वो हम तो जानते हैं ना। दूसरों को तो भले ना दिखाई दे, लेकिन स्वयं को पता है हमारा सूक्ष्म कैसा चल रहा है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ यही है कि हमारे विचारों की गति क्या चल रही है। आगे बाबा कहते हैं, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी। बाबा बताते हैं, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ये बाबा 4 निशानियां आज देवताओं की बता रहे हैं कि जो ज्ञान की धारणा करते हैं वही देवता स्वरूप संपन्न बनते हैं, और उनकी ये निशानियां हैं। तो अपने में चेक करो कि हमारे अंदर ये निशानियां कितनी आई हैं और कितनी बाकी हैं। ये बाबा होमवर्क देते हैं। आगे बाबा कहते हैं, ज्ञान और भक्ति के ऊपर बाबा समझाते हैं कि बच्चे, भक्ति से सद्गति नहीं होती है। पहली बात तो भक्ति माना ही अनेकों की याद आना, भक्ति माना ही कामनाओं का बढ़ जाना और उसको पूरी करना, भक्ति माना ही डर। भक्ति करने से हमें कुछ ना कुछ प्राप्तियां तो होती हैं शरीर के लिए, क्योंकि भक्ति करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ तो उसका जरूर देता है। भाड़ा तो भावना का भाड़ा भक्ति में मिलता है। लेकिन जो सद्गति की बात आई है, सद्गति भक्ति से नहीं हो सकती। सद्गति करने के लिए तो हमें ज्ञान को समझना होता है। ज्ञान माना एक की याद में टिक जाना।
यानी उस परमात्मा निराकार को याद करना और मैं आत्मा निराकार हूँ, इसी स्मृति में रहना। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान, सत्य खोज। जब हम इस सत्य की खोज को पा लेते हैं तो हम सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। तब हमारी सद्गति होती है, क्योंकि हमें शरीर के दुखों से नहीं छूटना, हमें मन के दुखों से छूटना है। जब ही हमारी सद्गति होगी, अन्यथा भक्ति से नहीं होगी। और मन के दुखों से हम कब छूट सकते हैं? जब अपने मन को सब तरफ से हटाकर एक निराकार बाप की याद में लगाते हैं, तब ही हम मन के बोझ, मन के दुखों से, मन के डर से, मन के भय से मुक्त होते चले जाते हैं और हमारी चढ़ती कला हो जाती है। यानी हम संपूर्णता की तरफ बढ़ते जाते हैं, पवित्र बनते जाते हैं। भक्ति तो हम ज्ञान में आकर भी करते हैं, लेकिन किसकी भक्ति? माना याद। हम एक ही निराकार को याद करते हैं, मैं बाप की और बाप मेरा। ये है सच्ची सच्ची भक्ति। तो भक्ति करनी है तो एक बाप को ही अपनी याद बना लो, जिससे हम सब आत्माओं की चढ़ती कला होगी। और जब हमारी चढ़ती कला होगी तो हमारे द्वारा सृष्टि की भी चढ़ती कला हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के मदद के बिना नई दुनिया को नहीं ला सकता। बच्चों की मदद तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बाबा कहते, भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है, क्योंकि सत्य की पता चल जाती है ना कि सत्य क्या है। बाबा कहते हैं, रात में देवी गुण धारण नहीं किए जाते, भक्ति मार्ग में देवी गुण धारण नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग अर्थात दिन में जब हम आते हैं, ज्ञान में जब हम आते हैं, तभी हम देवी गुणों की धारणा अपने अंदर लाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें सब अच्छे लगने लगते हैं, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो भी हमें अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर का अज्ञानता खत्म हो गई कि कोई बुरा भी है। असल में बुरा कोई नहीं है, बुराई होती है विकारों में, बुराई होती है हमारी सोच में। तो मनुष्य गलत नहीं होता, उसकी सोच गलत होती है। इसलिए जब हम अपनी सोच को परिवर्तन कर देते हैं तो संसार में कोई कितना भी बुरा हो, हमें उससे असर होना बंद हो जाता है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन कैसा है कौन नहीं, क्योंकि हम अपनी ही याद की मस्ती में मस्त रहते हैं, मस्त फकीर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों की बोलचाल और वातावरण से झटपटा पड़ जाता है कि ये कैसा है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, ताकि दूसरा तुम्हें देखकर तुमसे कुछ सीखे। बाबा कहते हैं, तुम्हारे गले में सदा कौन सी माला पड़ी हुई हो? ज्ञान रत्नों की, क्योंकि हीरे जवाहरातों की माला पहनोगे तो कोई लूट ले जाएगा और जख्मी भी कर देगा। इसलिए सदा ज्ञान रत्नों से सजे सजाए रहो। बाबा कहते हैं, यह ईश्वरीय पढ़ाई है, बहुत धन पाने की पढ़ाई। ईश्वरीय पढ़ाई माना ईश्वर को प्राप्त करने की पढ़ाई है। कितना भी ऊंचा कोई जा सकता है, इसमें छूट है, लेकिन मेहनत स्वयं की करनी होती है। बाबा कहते हैं, सतयुग में किसी का भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ का वर्षा मिला हुआ है। यानी जब हम यहाँ के वर्षे को अपना संस्कार बना लेते हैं, वो संस्कार हमारे साथ जाता है। क्योंकि कहते हैं, आत्मा के साथ कौन जाता है? ना कोई देहधारी जाता है, उसके कर्म संस्कार ही उसका साथ जाते हैं। बाबा बताते हैं, सारा मतदार हमारे कर्मों पर है, और कर्म हमारे स्थूल कर्मेंद्रियों से भी बनते हैं, और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार से भी हमारे कर्म रिपीट होते हैं। तो हमें विशेष ध्यान देना है इस स्थूल शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का भी, कि हमारा विकर्म थोड़ा सा भी ना बने। अगर कोई बात आ जाती है, उसको तुरंत चेक करके परख करके उसको परिवर्तन कर दीजिए।
इसलिए बाबा हमें शक्तियों का अध्ययन करने के लिए कहते हैं कि जितना तुम शक्तियों को रिवाइज करोगे उतना समय पर तुम्हें शक्ति याद आएंगी और तुम परिवर्तन कर लोगे। इसीलिए अपने स्वमानों में गुणों और शक्तियों का बार बार वर्णन करें। अपने मुख से रोजाना कहा करो कि मैं बहुत बहुत सहनशील आत्मा हूँ, मेरी सर्वशक्तियाँ समय पर मेरे साथ हैं। जैसा जैसा विचार आप करते चलोगे वैसा वैसा आपका संस्कार बनना शुरू हो जाएगा और जिस समय जिस शक्ति को आप यूज़ करना चाहोगे उसी समय उस शक्ति को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि स्मृति में पक्का हो जाएगा ना। अगर स्मृति में ही नहीं होगा तो फिर यूज़ कैसे करोगे? फिर तो भूल जाओगे। अगर स्मृति में होगा तो यूज़ भी कर पाओगे। बाबा कहते हैं रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। हमारी युद्ध किसी भी मनुष्यों से नहीं है, हमारी युद्ध है विचारों के साथ होती है। भले ही हमें वो कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन हमने उनकी बातों को अंदर कितना समय बार बार मथा, विचार किया। वो है रावण वंशियों की युद्ध हमारे अंदर चली। हमें वो चीज़ परखनी है और उसको चेंज कर देना है। उसके लिए निर्णय शक्ति भी चाहिए, परखने की शक्ति भी चाहिए। बिना शक्तियों के हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जो मेरा बनते हैं, मैं अधम से भी अधम, बिल्कुल पतीत से भी पतीत का उद्धार करने आता हूँ। यानी जो बिल्कुल गिरा हुआ मनुष्य मेरा बन जाता है और मेरी श्रीमत पर चलता है तो एक दिन उसका भी उद्धार हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। देवता बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। ब्राह्मण कौन होता है? जो नियमों और मर्यादाओं को अपने जीवन में लाता है और उसका पालन करता है, वो होता है सच्चा सच्चा ब्राह्मण। और जब हम इस ब्राह्मण को अपने जीवन में लाते हैं, नियमों को लाते हैं, तभी हम देवता बन सकते हैं। बाबा कहते हैं प्रलय कभी होती नहीं है, मनुष्य ज़्यादा से थोड़े हो जाते हैं, इसीलिए उसको प्रलय कह देते हैं। गीता में कह दिया है ना, प्रलय हो गई। लेकिन प्रलय बिल्कुल दुनिया ख़त्म नहीं होती है। अभी इतने करोड़ों मनुष्य हैं, फिर एकदम से 9 लाख, सतयुग में 9 लाख हो जाएंगे, तो उसी के लिए प्रलय बता देते हैं कि सारे विश्व खत्म हो, पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा और फिर एक भारत ही बचेगा जिसमें 9 लाख देवताएं उतरेंगे शुरू में, फिर धीरे धीरे हर जन्म में बढ़ते चले जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं शिव बाबा में इतना ज्ञान है कि सारा सागर स्याही बना लो और तुम सारे जंगल को कलम बना लो और धरती को कागज बना लो, तो भी खत्म नहीं होगा। हम ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा का ज्ञान ख़त्म नहीं होगा। जितना ही उसकी चिंतन में, उसको याद में रहते हैं, उतना और ही गहराई की बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है अभी तो ज्ञान और भी बचा हुआ है। तो बाबा बिल्कुल सही समझाते हैं, ज्ञान की कोई भी लिमिट नहीं है। बाबा के पास कोई लिमिट नहीं, अनलिमिट है बाबा के पास, कोई कितना भी ले सकता है। बाबा हमें धारणा के मुख्य बिंदु बताते हैं। अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने हैं और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर सदा उल्लास में रहना है। वरदान है कन्फ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। अपनी याद की करंट को बाबा से मिला दो
तो बाबा की करंट आपको मिलेगी, आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाती है तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप यानी अपनी शून्य अवस्था तक पहुंचकर अपने पुराने से पुराने संस्कारों को मर्ज करना, यही विधि है। बाबा हमें बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराते हैं। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। बाबा हमें बंधन मुक्त से बताते हैं कि अपने अलंकारों यानी अपनी 8 शक्ति और 7 गुणों को याद करो और शक्ति स्वरूपा बनो, तो ही तुम अपने सर्व बंधनों से छूट जाओगे। अच्छा, ओम शांति।